1989 में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम नारायण सिंह का केस मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर 2 ट्रकों को रोके जाने से शुरू हुआ। अधिकारियों को ट्रकों में फर्टिलाइजर उर्वरक के बैग मिले जो जमाखोरी और ब्लैक मार्केट एक्टिविटी को रोकने के लिए सख्ती से रेगुलेटेड चीज थी। ड्राइवरों और मालिकों के पास इन सामानों को मध्य प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए जरूरी परमिट नहीं था, जो उस समय के कंट्रोल ऑर्डर्स का उल्लंघन था। राज्य ने ट्रक जब्त कर लिए और नारायण सिंह और अन्य पर जरूरी चीजों को अवैध रूप से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने के लिए मुकदमा चलाया। इस घटना ने एक ऐसी कानूनी लड़ाई की नींव रखी जिसने भारतीय कानून के तहत कानूनी ट्रांसपोर्ट और आपराधिक एक्सपोर्ट के बीच की लाइन को स्पष्ट किया। प्रोसिक्यूशन ने तर्क दिया कि बिना परमिट के फर्टिलाइजर से लदे ट्रकों को बॉर्डर की तरफ ले जाना अवैध एक्सपोर्ट की कोशिश का साफ सबूत था। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून ऐसी चीजों को राज्य से बाहर ले जाने पर बिना परमिशन के रोक लगाता है और आरोपियों ने इसका पालन नहीं किया था। डिफेंस ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव था, महाराष्ट्र नहीं, और बॉर्डर के पास होना एक इत्तेफाक था। उन्होंने दावा किया कि कोई अपराध नहीं हुआ था क्योंकि सामान असल में बॉर्डर पार नहीं किया था। मुख्य कानूनी सवाल, क्या आरोपियों के काम एक आपराधिक कोशिश थे या वे सिर्फ एक कानूनी डिलीवरी की तैयारी कर रहे थे? इरादे और काम पर यह विवाद ही इस केस का मुख्य हिस्सा बन गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ने सरकार को फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों को रेगुलेट करने का अधिकार दिया। इस एक्ट के तहत मध्य प्रदेश फूड ग्रेन्स रिस्ट्रिक्शन ऑन बॉर्डर मूवमेंट ऑर्डर 1959 ने बिना परमिट के ऐसी चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इस ऑर्डर का उल्लंघन करना या ऐसा करने की कोशिश करना भी एक्ट की धारा 7 के तहत एक दंडनीय अपराध था। कानून का इरादा अवैध गतिविधियों को पूरा होने से पहले रोकना था, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, तैयारी कब एक आपराधिक कोशिश बन जाती है? प्रोसिक्यूशन ने तर्क दिया कि ट्रकों को लोड करना और बॉर्डर की तरफ बढ़ना ही काफी था। डिफेंस ने जोर देकर कहा कि अपराध के लिए और ज्यादा की जरूरत थी। अदालतों को यह तय करना था कि क्या आरोपियों के काम तैयारी से आगे बढ़कर कोशिश की सीमा पार कर गए थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें आपराधिक इरादे का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। डिफेंस का दावा कि उनकी डिलीवरी मध्य प्रदेश के अंदर थी ने उचित संदेह पैदा किया। हाई कोर्ट ने बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, इस बात पर जोर दिया कि संदेह और बॉर्डर के पास होना दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं थे। दोनों अदालतों ने सहमति व्यक्त की, किसी काम को कोशिश मानने के लिए उसे अपराध से स्पष्ट और सीधे तौर पर जुड़ा होना चाहिए। यहां आरोपियों ने बॉर्डर पार नहीं किया था या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिसे वापस न लिया जा सके। अवैध रूप से एक्सपोर्ट करने के इरादे के स्पष्ट सबूत के बिना अदालतों ने दोषी ठहराने से इनकार कर दिया। प्रोसिक्यूशन का केस परिस्थितिजन्य माना गया, निर्णायक नहीं। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, यह तर्क देते हुए कि निचली अदालतों ने कोशिश क्या होती है इसे गलत समझा। सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने के फैसलों को पलट दिया, यह मानते हुए कि आरोपियों ने तैयारी से आगे बढ़कर कोशिश के स्टेज में प्रवेश कर लिया था। कोर्ट ने लोडेड ट्रकों, उनके रास्ते, बॉर्डर के पास होने और परमिट की कमी को निर्णायक सबूत के तौर पर बताया। इसने फैसला सुनाया कि वास्तविक बॉर्डर क्रॉसिंग का इंतजार करने से कानून के लागू होने में कमी आएगी। इस फैसले ने स्पष्ट किया कि अपराध करने की दिशा में लगातार किए गए स्पष्ट काम एक कोशिश के बराबर हो सकते हैं, भले ही अंतिम काम पूरा न हुआ हो। इसने अधिकारियों को अवैध ट्रांसपोर्ट के मामलों में पहले हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया। इस केस ने आर्थिक अपराधों में कोशिश की व्याख्या के लिए एक मिसाल कायम की। मुख्य बात, इरादे को कामों से अनुमान लगाया जा सकता है और बिना परमिट के बॉर्डर की ओर बढ़ना एक आपराधिक कोशिश हो सकती है।